देखिए, देश में हर समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और जिस समाज के कार्यक्रम में आया था, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं भी उसी समाज से हूँ और मैं समझता हूँ कि ये समाज से बड़ा समाजवादी कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने जैसा वहाँ भी गिनाया, राजनारायण जी हो या शाहजहां जी हो, वहाँ से लेकर आज तक का इतिहास रहा है। तो जब समाज ठगा हुआ महसूस करता है तो अपेक्षा करता है अपने समाज के बेटे और भाई से उसके बीच खड़ा होना और उसको उम्मीद दिलाना। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आया था कि आपके समाज की भी जिम्मेदारी सम्मान की हमारी है। चढ़ावा चोरी को लेकर आपने जिक्र किया, तो मैं तो बोला, चोरी तो मैंने खाद की बोरी से चढ़ावा चोरी तक कहा। खाद की बोरी से खाद गायब हो जाता है, क्वेश्चन पेपर से प्रश्न चोरी हो जाता है, छप जाता है तो प्रश्न पत्र चोरी हो जाता है, परीक्षा हो जाता है तो मार्क्स चोरी हो जाता है, देश का पैसा बैंकों से चोरी हो जाता है। और चोरी की आदत इतनी पड़ गई कि जिस राम मंदिर को इन्होंने चुनाव का मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री जी बिना मुहूर्त के चले गए थे, शंकराचार्यों के सुझाव के विपरीत वहाँ के चढ़ावा भी चोरी करने लगे। और उसके बाद भी दबंगई इतनी देखिए। तो जो भगवान राम के नहीं हुए वो किसके होंगे? जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है, ये जानकारी मिली है कि 2029 में जो एनडीए गठबंधन के जो 22 राज्य हैं उनमें तैयारी है 2029 में। वो जानकारी आपसे मिली है जो सरकार से? तो हम तो मांग ही करते रहे। पूरे सत्र में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गायब रहे और इंस्टाग्राम पर रील बनाते रहे। जब सत्र चलता है तो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार होता है कि सरकार को जो भी कुछ कहना हो सदन के अंदर कहे, लेकिन 12 बजे उठ के रात को रील बनाकर देश चलाने से तो देश चलेगा नहीं। जो बात सदन में आएगी, फैक्ट्स के साथ आएगी, उसी पर तो हम रिएक्शन दे सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या हम जवाब दें? 2027 में क्या स्टैंड? 2027 में 2024 का जो परिणाम उत्तर प्रदेश में था उससे कहीं बेहतर होगा, क्योंकि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। जैसा मैंने कहा, हर वर्ग अपने को ठगा हुआ। क्या नौजवान माफ़ कर देंगे जिनके ऊपर लाठियाँ चली? डिम्पल जी और हम सारे सांसद जाके उस दिन उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। जिन बहन बेटियों के घरों कपड़े फाड़े गए, उनके घर वाले माफ़ कर देंगे? क्या आपको नींद नहीं डिस्टर्ब नहीं हुई होगी उस दिन वो दृश्य देखकर? जो किसान ठगे जा रहे हैं, क्या माफ़ कर देंगे? जिन सेना के में जाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों को अग्निवीर बना दिया गया, वो क्या माफ़ कर देंगे? कौन माफ़ करेगा इस सरकार को? सवर्ण समाज पर परसों लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर से लेकर आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहा सवर्ण समाज। नहीं, देखो, मांग समाज का हर वर्ग का अपना हक है, उसको आप नहीं छीन सकते। लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। हमारी पार्टी की एकदम एक सी नीति है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको सम्मान मिलना चाहिए। राय साहब, चवन्नी और चीनी आजकल ट्रेंडिंग में है, इस पर जो ट्रेंड कर रहे हैं वो ट्रेंड करें। हम तो जानते हैं कि चीनी महंगा हो गया, इथेनॉल से पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं। चवन्नी वाले बयान से विपक्ष में लगातार रोष है, राहुल में रोष है, समाज में रोष है, जाट समाज में खासकर। कहा गया कि अध्यक्ष जी ने नाम लिया क्या? हमारे यहाँ एक ही चवन्नी है जिनको मैं हरा कर आया हूँ। मैं तो उन्हीं के बारे में समझा। अब पता कर लीजिएगा। अभी 2 दिन पहले राहुल जी को थाने में धरने पर बैठना पड़ा, जो छात्र जिस पर पैलेट बम चलाया गया था उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बताइए, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि जो छात्र सड़कों पर उतरे कि हमें बढ़िया पढ़ाई दो, बढ़िया परिणाम दो, पेपर लीक ना हो, उनको पर AK-47 और पैलेट गन चलाया जाए? हम लोग चोट खाए थे। मैं खुद चोटिल हुआ था उस दिन। डिम्पल जी को चोट लगी थी और मतलब आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। एक बच्चा आया जिसका पूरा सर फटा हुआ था, लहूलुहान था, और मैं घूम घूम कर DCP से बोलता रहा कि एक एम्बुलेंस पहुंचाओ। एम्बुलेंस नहीं था, सामने एम्बुलेंस से खड़ा किए। मैं वहां गया तो उस एम्बुलेंस का मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था, झूठ नहीं बोल रहा हूं। न एम्बुलेंस में दवाई, न फार्मासिस्ट, न ड्राइवर। अब नौजवानों को मार कर सत्ता में बैठे रहेंगे? विश्व गुरु बन रहे थे, शिष्य कहाँ है? कोई शिष्य मिला क्या? अगल बगल देखिए, बांग्लादेश को आपने पैदा किया था। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कैसे हैं? चीन हर रोज घुस रहा है और प्रधानमंत्री जी झूला झुला रहे थे, आंखें लाल कर रहे थे, लाल पीली, पता नहीं तो आंखें पीली हो गई या क्या हो गई। नेपाल तक आकर हमारे यहाँ मार गया। अब तो ये लग रहा है कि सरकार कराते कि श्रीलंका के कुछ लोग आएंगे और 4 थप्पड़ मार के जाएंगे कि तुमने हमारे रावण को मारा था, इसलिए हम बदला लेने आए। इतनी मजबूत सरकार होगी। 56 इंच का सीना कहाँ गया? तो MP साहब, मुजफ्फरनगर में क्या समाज को एक तरह से जिम्मेदारी मिलेगी, अवसर मिलेगा इस बार? मैं जैसा मंच से भी कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि सिर्फ नौकरियों में ही नहीं, हर जगह
हर समाज को सम्मान दिया जाएगा। उसी क्रम में उनसे आज सुबह भी बात हुई हमारी। उन्होंने कहा है मैं कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी घोषणा करने नहीं आया हूँ, और वो अच्छा भी नहीं होगा कि मैं आकर यहाँ घोषणा कर जाऊँ, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी भी अच्छा नहीं होता है। ये ज़रूर जानता हूँ कि समाज को भी सम्मान मिलेगा, कब कहाँ मिलेगा इसका निर्णय राष्ट्राध्यक्ष जी करेंगे।